हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 24 पाई चार्ट्स एक्सरसाइज 24A के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बच्चों एक्सरसाइज 24A में क्या है, हमने पाई चार्ट बनाना है। तो जैसे ये वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन 1 को हम रीड कर लेते हैं। द मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली इज ₹28,800। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन वेरियस आइटम इज गिवन फ्लो बिलो। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये 28,800 है। तो इसमें से रेंट दिया 8,000 और फूड दिया 10,800, क्लोथिंग हुई 5,600 की, एजुकेशन दिया 3,600 और सेविंग्स दिया 800। अब बच्चों इस वैल्यू को हमने क्या करना है, पाई चार्ट में बनाना है। तो पाई चार्ट हमारा क्या होता है, सर्कल में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दी गई है ना हर जो पार्ट की, हमने क्या करना, ये सर्कल ठीक नहीं बना, तो हमने क्या करना है, इनका हमने डिग्री निकालनी है। तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, जो सर्कल होता है इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे रेंट है, हम रेंट का निकालेंगे ये कितना डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, रेंट को ये टोटल मंथली इनकम से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। तो हमारे पास क्या आएगा कि हम भी रेंट की डिग्री आ जाएगी, कितने डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन 1, मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली। पहले हम लिखेंगे मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली। ठीक है बच्चों, कितनी है, ₹28,800। ठीक है, अब हमने इनकी ये निकालना है, एंगल निकालना है। तो हम एक ना चार्ट बनाएंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ, वहाँ पर सेंट्रल एंगल्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आइटम, तो यहाँ लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं आइटम्स। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर और यहाँ पर इन रुपीस, और यहाँ पर लिख सकते हैं सेंट्रल एंगल्स। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी, थोड़ा साफ सुथरा सा बनाना है। ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है, आप पेंसिल की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आइटम क्या है बच्चों, इसको इस तरह कर लेते हैं। सबसे पहले आइटम क्या है, रेंट। रेंट क्या है बच्चों, 8,000 एक्सपेंडिचर है। तो इसके हम सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, 8,000 को हम करेंगे जो टोटल इनकम है 800 से डिवाइड मल्टीप्लाई 360। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ठीक है, तो 360 है। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता है कि ये 360 और 28,800 ये हर उसमें पार्ट में आएगा। हमारी सिर्फ ये जो वैल्यू है ना ये चेंज होगी। ठीक है, तो हम पहले इसको देख लेंगे, अगर ये कितना शॉर्ट हम काट सकते हैं। तो 0 से 0 तो कटिए। अब हमने देखना है 36 के टेबल में 288 आता है। अब हमने देखना है यहाँ पर क्या है, 0 को नहीं अभी लो आप, यहाँ पर क्या है 8 है। तो 6 के टेबल में 8 किस में आता है, या तो 6 के टेबल में 8 जो आता है 6 3 ज़ा 18 होता है और 36 8 ज़ा 48 होता है। ठीक है, तो 3 6 ज़ा 18, 8 1 कैरी, तो 36 मल्टीप्लाई 3 108 आया। और 36 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 6 ज़ा 48, 8 4 कैरी, 8 3 24 प्लस 4 28, 288 आ गया। तो मतलब कि आपको ऐसे यहाँ पर मिल जाएगा जो इजीली कट सकता है। ठीक है ना, तो हमें बताया 36 1 ज़ा 36 और 36 8 ज़ा 288 और 0 एज इट इज़ आ गया। ये 0 0 इससे कटेगी तो 800 ज़ा 800। तो यहाँ पर इसका डिग्री कौन सा एंगल आ गया, 100 डिग्री आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, फूड। फूड का बच्चों कितना है, 10,800। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 10,800 अपॉन 28,800 इंटू 360। अब हमें कहता है यहाँ पर ये काट दिया हमने, और 36 को यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, 1 ज़ा, अब ये 0 इस 0 से कट गया। अब हम देखेंगे ये किस पे कट सकता है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले ना हम 8 पे ट्राई करके देखेंगे। तो 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर टू 22,
28, फिर 8 3 24, फिर रिमाइंडर 4 40 8 5, तो 8 से कट जाएगा। देखो कितना नीट एंड क्लीन हो गया। बस थोड़ा सा आपको नहीं ध्यान से करना है। 8 1 8, रिमाइंडर टू 28, 8 3 24, रिमाइंडर 4 40, 8 5 40, तो कितना आ गया इसका 135 डिग्री आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्लोथिंग। अब हमने देखना है यहाँ पर एक लाइन छोड़ देनी है, यहाँ पर ना, यहाँ लिखना है क्लोथिंग। क्लोथिंग मेन तो ये काटने वाला पार्ट है। ठीक है, 5600, ठीक है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो तभी अच्छा लगता है, फिर कन्फ्यूजन नहीं होती। अपॉन 2800 इंटू 360, 0 से 0 कट गया, 36 1 36, 80 आ गया। ये 0 से 0 कट गया, 8 7 56 0, तो कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एजुकेशन है। एजुकेशन, इस पर कितना किया हुआ है 3600, तो अब 3600 का ले लेते हैं। 3600 अपॉन 2800 इंटू 360, 0 से 0 कटी, 36 80 288 आ गया, 0 से 0 कट गया। अब ये कट जाएगा 8 के टेबल में, 8 4 32, हाँ 368 के टेबल में कट जाएगा क्या, जैसे 4 2 8, नहीं 360 भी तो 8 के टेबल में कट जाना चाहिए ना। 8 4 32 होता है, 36 में से नहीं कट रहा, तो हम ऐसे करते हैं 4 के टेबल में 4 2 8, 4 9 36 90, फिर 2 4 8, 2 5 10, तो यहाँ पर कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, कितना नीट एंड क्लीन, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। नेक्स्ट क्या है, सेविंग। सेविंग्स कितनी है, वो हो रही है 800 की, है ना 800। अब ये हमारे क्या है, सेंटर एंगल निकल के सबके 800, तो 800 अपॉन 28 800 इंटू 360, 0 से 0 कर गया, 80 आया, 0 0 8 10 80, तो कितना आ गया 10 डिग्री आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये जब हमारे पास आ गया तो इनको आपने ऐड करके देख लेना है कि 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कभी हमारा काटने में गलती हो सकती है, तो हमने किया 100 100 और 135, 235 आ गया, और 70 235 और 70 हमारे पास कितना हो गया 305 हो गया। ठीक है, और 45 305 और 45 350 और 10 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा निकल गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट के लिए आपने क्या करना है, तो पहले आपने एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, यहाँ बना रही हूँ मैं, तो पहले हम क्या करेंगे, एक हम सर्कल बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, ये मैं बना देती हूँ यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये सर्कल बना लिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एंगल्स बनाने हैं। तो बच्चों एक चीज़ आपने करनी है, पहले आपने एक रेडियस बना लेना है। रेडियस आपने ज़रूर बनाना है। जैसे मैंने इधर को एक रेडियस ड्रॉ कर लिया, राइट। अब हमने जो ये होता है ना, जिसको हम डी भी कहते हैं, प्रोटेक्टर भी कहते हैं, इसकी हेल्प से एंगल बनाने हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एक मिनट, तो पहला हमारे पास क्या 100 डिग्री, 100 डिग्री का बनाना है। तो हमने ये सेंटर पॉइंट, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इस तरह से ये रखना है। ये जो पूरी लाइन जो है इस सेंटर पॉइंट के ऊपर रखनी है, ये देखो। ठीक है, अब 100 डिग्री, अब बच्चों यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, क्योंकि हमने रेडियस इधर से लिया है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो ये हमने यहाँ पर लाइन डॉट लगा दिया। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक ये इस तरह से लेके ना ये एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 100 डिग्री का एंगल हो गया।
ठीक है। और यहाँ पर क्या रेंट, रेंट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद हमारे के पास क्या है, फूड है 135 डिग्री। तो फूड हमने क्या करना है, ये सेंटर पे, अब जो ये लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर हमने इस तरह से रखना है ये सेंटर पॉइंट लेके। तो 135, तो बच्चों यहाँ पर 90, 100, क्योंकि हम इस साइड से ले रहे हैं, ठीक है ना, ये राइट साइड से ले रहे हैं, तो 135 को इधर होगा, ये इधर आएगा, ठीक है। 135, ये 30, ये 5 यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। और इसको हमने दे दिया 135 डिग्री का एंगल, और ये हमारा क्या है, फूड है, राइट। अब हमने क्या बनाना है, क्लोथिंग करना है 70 डिग्री। तो फिर हम सेम देखो इसको, ये सॉरी ऐसे, ये देखो, ये मैंने ये रखा ना, अगर कॉपी को हिला सकते हैं तो कॉपी को इस तरह से हिला के, ये देखो ये हमारा बना, ये डॉट है, जो ये लाइन इधर रखा है, तो क्लोथिंग हमारे पास है 70 डिग्री। तो बच्चों किस जगह ये इधर को जा रहा है हमारा, तो 10, 20, 30, 70, ये रहा 70 डिग्री, है ना। अब ये हमने लाइन को मिला देना है, ये हमारे पास कितना आ गया, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री क्या था, क्लोथिंग था, THING, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एजुकेशन 45 डिग्री। तो ये मैं कॉपी को हिला के बता रही हूँ ताकि ना आपको ना क्लियर हो जाए। ये देखो, ये मैंने ये वाली, अब यहाँ पर ये D को इस तरह से रखना है, हमें कितना लिया है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री क्या है हमारे पास, यहाँ पर है, ठीक है ना, 40, 45, 50 और 40 के बीच है 45। तो ये हमने क्या किया, यहाँ से ये है ना, थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ से हमने मिला दिया, ठीक है। ये हमारा 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री हमारे पास थी एजुकेशन, ठीक है। ऑब्वियसली जो ये बची है, ये हमारे पास क्या आ गई, सेविंग। सेविंग ये कितनी है, 10 डिग्री सेविंग, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये हमने पाई चार्ट को बनाना था। अब हम यहाँ पर देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप्स, अगर आपके जो टीचर्स हैं वो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप्स लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं बच्चों। वो ना मैं लिख लेती हूँ ताकि हमारी जो वीडियो है ऑलरेडी 12 मिनट्स की बन चुकी है, तो मैं वो क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन लिख के फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसको कैसे लिखा है। बच्चों ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने लिख लिए। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी कन्वीनियंट रेडियस। हमने कुछ नहीं, रेडियस कुछ नहीं किया, हमने वैसे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल रेडियस ऑफ अ सर्कल। फिर हमने क्या किया, एक ये रेडियस ड्रॉ किया था, ये हॉरिजॉन्टल होता है, इसको हॉरिजॉन्टल लिख दिया। फिर स्टार्टिंग विद हॉरिजॉन्टल रेडियस फ्रॉम सेक्टर्स विथ सेंट्रल एंगल ऑफ 100 डिग्री का बनाया, 135, 70 डिग्री, 45 डिग्री, 10 डिग्री रिस्पेक्टिवली। लेबल इस सेक्टर, फिर इस सेक्टर को हमने लेबल कर दिया। दस वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड पाई चार्ट, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये हमने जो पाई चार्ट को बनाना होता है। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो हम मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे।